दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी का कब्जा दखल को लेकर चल रहे दो पक्ष का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मंडलायुक्त के द्वारा नई कार्यकारिणी खारिज कर पुरानी कार्यकारिणी को बरकरार रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका पालन नहीं होने पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एक पक्ष ने मंडलायुक्त के आदेशों का पालन करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने हिसाब न देने वाले आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि संस्था का बायलॉज के मुताबिक कोषाध्यक्ष के पास लेन देन का हिसाब रहता है। जब चाहे तब कोई भी व्यक्ति उनके पदाधिकारी से लेन देन का हिसाब ले सकता है। दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी महामंत्री कमल जैन ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी का निर्वाचन 12 दिसंबर 2012 को हुआ था, जिसमें वह महामंत्री अध्यक्ष प्रकाश चंद जैन निर्वाचित हुए थे। इसके बाद अभी हाल ही में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा चिट्स फंड सोसाइटीज कार्यालय में तथ्य छुपाकर समिति का रजिस्ट्रेशन करा लिया और जबरन 3-4 माह से कब्जा लिया था। महामंत्री कमल जैन ने बताया कि इस रजिस्ट्रेशन सूची के खिलाफ उनके समिति के निर्वाचित मंत्री राजकुमार जैन शिरोमणि जैन ने मंडलायुक्त के यहाँ अपील दायर कर बताया था कि गलत तरीके से सही तथ्यों को छुपाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। मंडलायुक्त ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए कुछ दिन पूर्व इनकी सूची निरस्त कर दी थी। कमल जैन ने बताया कि मंडलायुक्त के आदेश के बाद वह और उनकी समिति के सदस्य पदाधिकारी बीते दिनों चार्ज लेने पहुंचे, जिस पर अराजक तत्वों ने हंगामा करते हुए उन्हें चार्ज देने से इनकार कर दिया और पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाया। कमल जैन ने बताया कि उन पर जो हिसाब न देने का आरोप लगाया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। बायलॉज के मुताबिक संस्था का लेखा जोखा हिसाब किताब कोषाध्यक्ष के पास रहता है और समाज का कोई भी हिसाब ले सकता है। साथ ही उन्होंने प्रशासन और समाज के लोगों से मांग की है कि उन्हें बेवजह परेशान नहीं किया जाए। साथ ही नियम के मुताबिक उन्हें समिति का चार्ज देकर चलाने दिया जाए। प्रेस वार्ता का संदर्भ श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के विषय में माननीय आयुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा ऐतिहासिक फैसले के क्रियान्वयन को लेकर दिया गया। आप सबको अवगत कराते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि दिनांक 25 मई 2026 को आयुक्त झांसी मंडल झांसी द्वारा अपने एक ऐतिहासिक फैसले में श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति की एक जो सूची पंजीकृत की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया और पुरानी जो समिति थी उनके निरस्तीकरण के साथ पुरानी समिति ही बहाल हो गई। ज्ञातव्य है कि मैं कमल जैन पंचायत समिति का महामंत्री, मेरे महामंत्रित्व पद को लेकर कुछ लोगों द्वारा एक नया पद का सृजन किया गया। उस सूची को हमारी पंचायत समिति के द्वारा माननीय मंडलायुक्त जी क्या उसको अपील की गई। माननीय मंडलायुक्त जी महोदय द्वारा सूची को निरस्त करते हुए हमारी अपील स्वीकार की गई और कल हम जब पुलिस प्रशासन के मदद से श्री दिगंबर जैन अस्से क्षेत्र करगुआ जी में कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे तो वहां पर उपस्थित जो पूर्व समिति के लोग थे, वरुण जैन, संजय जैन इत्यादि, वो उस समय उनके द्वारा नवीन समिति को चार्ज नहीं दिया गया। पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहिए और पूरे प्रकरण में अभी जो नवाबाद में जो घटना रही वो क्या है? माननीय पुलिस प्रशासन को हमारे द्वारा ये अवगत कराया गया कि माननीय मंडलायुक्त जी द्वारा हमें पुरानी सूची को निरस्त करके जो हमारी पहले की कमेटी है उसको चार्ज दिए जाने के लिए हमने उनसे सुरक्षा की मांग की थी, जिसको उन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया और वहां पर समस्या के समाधान ना होने पर दोनों पक्षों के बीच नवाबाद में बैठक हुई और पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया कि 2 दिन में इसका निस्तारण किया जाए। 2 दिन बाद अगर मांग जो नियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो हमारे जो संवैधानिक जो नियम है उसके अंतर्गत हम जो रास्ता होगा उस रास्ते से हम लोग चलकर और वरिष्ठ अधिकारियों से अपने लिए मदद मांगेंगे। जैन पंचायत समिति एक सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड है। दिसंबर 2021 में इसका चुनाव हुआ था, जिसके तहत कार्यकारिणी गठन हुई थी और पिछले 4.5 साल से कई विवादों के बाद दिगंबर जैन पंचायत समिति अपना कार्य कर रही थी। अभी वर्तमान में AR महोदय ने एक सूची का पंजीकरण किया था जो असंवैधानिक था, जैसे माननीय मंडला आयुक्त ने हम लोगों के द्वारा की गई अपील स्वीकार करते हुए उनकी सूची को निरस्त कर दिया है।
उस सूची को निरस्त होने के बाद हम लोग फिर पंचायत समिति में पदस्थ हो गए और जो जिस पद पर था वो उस पर कार्य करने के लिए तैयार है। और हम इसी निर्णय मंडलायुक्त जी के निर्णय के अनुसार हम करवाजी जैन मंदिर में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चार्ज लेने गए तो विपक्षी दलों ने अभद्रता की और चार्ज देने से मना कर दिया। कुछ लोग जो अपने आप को दमंग समझते हैं और अभी हाल जैसे वरुण जैन बिट्टू हैं, वो मनोनीत पार्षद हो गए, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सब पर उसको धमकियां देते हैं और दूसरों पर झूठे एलिगेशन लगाते हैं। जबकि मैं 3.5 साल करवाजी का मंत्री रहा और ये लोग अपोजिशन में थे। जिस समय मैं झांसी में उपस्थित नहीं था, इन लोगों ने जबरन गुल्लकों की चाबी अपने पास रखी, कभी हमें नहीं सौंपी या हमारी पंचायत को नहीं सौंपी। जिस समय हम झांसी में नहीं होते थे तो 2 बार ये लोग अक्सर क्षेत्र करवाजी की गुल्लकों को खोल कर ले गए, जिसका पैसा आज तक करवाजी के विकास में नहीं लगा और उस पैसे का हम लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ है। पुलिस के पास मामला गया था क्या? जब पुलिस प्रशासन करवाजी में गया हम लोगों को चार्ज दिलाने तो वहां विवाद की स्थिति पैदा हुई। तो पुलिस प्रशासन नवाबाद थाने में दोनों पक्षों को लाया और उन्होंने मंडलायुक्त जी का आदेश पढ़ा और उन्होंने कहा कि मैं इसको क्रियान्वित कराने के लिए 2 दिन का हमें समय चाहिए और उन्होंने मंदिर जी के कार्यालय पर अपना ताला लगाया और उसकी चाबी सुपुर्दगी में श्री राजीव जैन सिरसवालों को पुलिस की कस्टडी में चाबी सुपुर्द कर दी गई। वर्तमान में करवाजी अक्षय क्षेत्र में पुलिस का ताला है, चाबी सुपुर्दगी में राजीव जैन सिरसवालों के पास। लोग अपराधिक किस्म के लोग हैं। इन्होंने हमारे चंद्रोदय मंत्री और करुणास्थली तीर्थ मंत्री राजकुमार जैन बाबा की पत्नी की भरी समाज में बिरतों के द्वारा मारपीट की थी। इनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी और ये जमानत पर बाहर है और माननीय जिला अधिकारी महोदय ने इनके ऊपर मिनी गुंडा एक्ट भी लगाया था। और अब ये लोग इस दमंगी के साथ वरुण जैन बिट्टू, संजय सिंघई और अन्य लोग उसमें वांछित थे। इन्होंने जमानत पर अभी है और इसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और ये लोग फिर उसी दमंगाई के तहत मंदिर पर कब्जा करे रहना चाहते हैं।